ये देखो, हाँ जी, ये देखने वाली चीज है। बिल्कुल ये चीज जो है ना, ये पीछे चली जाती है, पीछे अडर जी। तो कान पे आप यहाँ जो है ना, अगर हम सिक्का टेकेंगे तो यहाँ सिक्का टिक जाएगा। जी जी। अगर आप सिक्का रखोगे तो यूं कान को छोड़ दो, इसमें तो रख सकते हैं। हाँ, तो ये कान देखो, हम 20 का सिंग देखो कितना मोटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग मतलब 3 इंच के करीब मान के चले। तो थार पारकर गाय में ये देखो माथा जो है इसका थोड़ा सा हल्का वो पसरा हुआ माथा मिलेगा। नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गौ मातरम, गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से नाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। भाइयों, हमारा निरंतर प्रयास रहता है अच्छी से अच्छी मूल भारतीय नस्ल की जो गौ माताएँ होती हैं उनकी जानकारी आप तक साझा करें, उनके बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाएं। और आपके जो पुराने साथी इस परिवार से जुड़े हैं इस दादा दौड़ा डेयरी फार्म में, सभी को पता है कि कोई बनावटी बातें नहीं होती, जैसी गौ माताएँ होती उनके बारे में वैसा ही बताया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नए भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक अपने विचारों को पहुंचाएं। तो आज हम जिन गौ माताओं के बीच में एक से एक जो अनमोल रत्न जिनको कह सकते हैं, ये इनसे परिचय भी कराएंगे। प्योर मैं कहना चाहूँगा थार पारकर नस्ल की आप पहचान इनसे कर सकते हैं कि काफ़ी भाई जो थार पारकर से वंचित हैं उनको जानकारी पहुंचाएं कि कैसी गौ माता होती हैं थार पारकर, हमारी मूल भारतीय नस्ल की जो ओरिजिनल थार पारकर है। तो मिलवाते हैं भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, अपना सबसे पहले तो परिचय दें और शुभ नाम बताएं। मेरा नाम कालू है जी, और जिला महेंद्रगढ़ जी, और गांव गुड़ा पड़ता है। गांव गुड़ा। तो भाई साहब, हमने देखा करके आपके पास बहुत बड़ा आपने फार्म तैयार कर रखा है, HF वगैरह भी देखी वैसे, लेकिन एक उनसे हमने ये चीज़ देखी कि मूल भारतीय नस्ल की जो थार पारकर नस्ल देखी आपके फार्म में। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे भाई, ये अलग से क्या सोच है, आपने क्या कुछ ये इसके बारे में? नहीं, ये कोई खास ऐसी सोच वाली तो बात नहीं है भाई साहब, लेकिन एक्चुअली बस ये शौक था थार पारकर गाय का, तो इसीलिए थार पारकर। अच्छा। हाँ जी। तो चलिए, पहले हरियाणा नस्ल की गाय भी रखते थे। जी जी। हाँ जी। अब मेरे पास एक हरियाणा नस्ल बहुत अच्छी थी जी गाय, वो मैंने बेच दी थी 2 साल पहले। बहुत अच्छी पहलवान बैठी थी। अच्छा, पहले सबसे पहले तो इस बछड़ी के बारे में, जो गौ माता, इसके बारे में कुछ बताएं जी। ये खुद जो है 31-32 की है जी। जी। चांदन फार्म के अंदर एक पहले ब्रीडिंग बुल होता था जी। अब तो वो चिमनानंद महाराज जी के पास नूर महल चला गया जी, KGS जी के अंदर, उसी का सिमन वहीं से आएगा जी। तो उन्होंने ले लिया महाराज जी ने। और ये तब वो वहाँ था, तब ये बछड़ी मेरे पास पेट के अंदर आई थी गाय के, और ये इसकी जो है इसी गाय की ये बछड़ी है। जी जी। अच्छा, ये जो आपके सामने दिख रही है इस गौ माता की बेटी है ये? हाँ जी। अपनी गौ माता का दूध का रिकॉर्ड, ये 18 किलो दूध देती है। 18 लीटर दूध प्रेजेंट में गौ माता दे रही है। हाँ जी। नहीं, अभी तो थोड़ा कम है, अभी तो ये हाँ प्रदर्शनी में चली गई थी जी, तो इसलिए जो है देखो दूध रोक के भी जाता है प्रदर्शनी में। हाँ जी। हाँ, वो तो ऊपर नीचे समय हो जाता है। समय हो जाता है। और ये संडे को इसने डिलीवरी किया है, बछड़ा दिया है 21,162 का, एक टिक्का आता है 21,162 जी। हाँ, NDDB का है, उसी का बछड़ा दिया अब की बार। जी जी। और इसकी एक बछड़ी और भी है अंदर में, वो 21,162 की। जी। अच्छा, इस गौ माता के बारे में और बताएं एक बार। ये 841 से प्रेग्नेंट है जी फिलहाल जी, और ब्याने में इसका तकरीबन 1 महीने के आसपास शेष समय है। हाँ। अच्छा, ये भी आपने चांदन फार्म से ही ली है? हाँ, चांदन फार्म की टैग भी लगा है इसको। अच्छा जी। हाँ जी, ये चांदन फार्म की है। और इसका एक बछड़ा भी है अपने पास। जी जी जी। हाँ जी। कितना दूध रिकॉर्ड है इस गौ माता? 25 किलो दूध दिया है जी। अब फिर इसका तो लाइव करवाएंगे जी। हाँ जी। कितनी बार बच्चा दे दिया इसने? ये तीसरी बार बच्चा देगी जब। तीसरी बार बच्चा देगी। कितना समय बाकी है भाई साहब? इसका तकरीबन 1 महीने के अंदर में ब्याह जाएगी जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं। चलिए, और इस गौ माता के बारे में बताएं। ये भी जो है जी चांदन फार्म की है जी। हाँ जी, टैग लगा है इसको भी बस। और ये जो है
ये थोड़ा निशान वगैरह दिख रहे हैं, तो लंपी में आ गई थी सारी गाय जो अपनी। पीछे बीमारी चली थी उसमें। हाँ जी, तो सारी गायों में चपेट आई थी जी। वैसे अब तो ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत ये नहीं स्वस्थ है। देखो इसमें भी आ रखी है जी जी ये जो दिखते हैं ना खड्डे खड्डे से जी। हाँ, ये सभी लंपी के निशान है सभी में। अब तो इस बीमारी का कोई असर नहीं हो माता ना, के अब ऊपर? कोई असर नहीं है जी। वो वो तो तो ठीक हुए, निशान 6 है। महीने हो गए। हाँ, निशान अब तो तो देखो। वैसे भी नए जो बाल जो है ना इस समय गौ माताओं के झड़ते हैं, जी जी जी। और वो नए बाल आए तो ये पहचान हाँ, भी ये मिट जाएगी। फरवरी मार्च के अंदर जो है ना, तो ये सभी जितनी भी गोवंश हैं तो सभी का अच्छा, बाल इसके दूध झड़ते हैं। रिकॉर्ड के बारे में बताएं। इसका 18 किलो दूध है जी। पिछली बार इसका जो है मेल काफ था, वो तो एक अपने मित्र को दे दिया मैंने जी हाँ, वो भी 31-32 का ही था। इसके जो हाँ नीचे आया था जी। वो तो मैंने किसी को दे दिया पालने के लिए, बछड़ा बनाने के लिए। जी। और अब ये जो है 841 से प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने दिन बाकी है इसके बच्चा देने में? इसके तकरीबन 15-16 दिन बाकी हैं जी। 15-16 दिन अभी बाकी शेष है। डिलीवरी का बाकी है। हाँ जी हाँ जी। कितनी बार बच्चा दे दिया इसने? ये तीसरी बार बच्चा देगी जी। जी। अच्छा, एक और इधर दिखाएं भाई साहब, ये अपनी जो है जो गिर गाय है जी हाँ जी। तो ये हाँ गुजरात से आई हुई है जी। हाँ जी। और फर्स्ट टाइम में इसने 18 लीटर 2 दांत में दूध दिया। फर्स्ट टाइम में 18 लीटर 2 दांत में दूध दिया। 2 दांत में। अब ये 4 दांत है और दोबारा बच्चा देगी। कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये इसका 2 महीना बच गया जी बैठने का। 2 महीने बाकी हैं। कौन से बुल से या सिमन से इसका क्या? ये अपने जो अपना थार पार्कर का नंदी है ना, उसी से प्रेग्नेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मतलब सिमन की कमी के कारण जो सिमन एक्चुअली लिया या बुल की आप नहीं मिली? नहीं, सिमन भी था अपने पास जी। लेकिन सिमन नहीं रखवा पाया मैं। अच्छा, ऐसी कोई प्रावधान बनया नहीं कि सिमन एक बार लगाया था, सिमन को मानी नहीं। वैसे होना तो चाहिए। देखो गिर से ही देखो मतलब वो नस्ल एक्चुअली क्या है ना, गिर को गिर से ही करते। लेकिन ये जो गाय है ना, ये अपना जो चंदू महाराज है ना, ये अपनी गाय का बछड़ा सांड बन रहा है वो। जी जी। तो उसी से मैंने प्रेग्नेंट करवा दिया। उसका रिजल्ट का भी पता लग जाएगा जी जी क्या आता है क्या नहीं आता है जी। और अच्छा, एक ये और बैठी है अपनी जी। तो ये शंभू की बेटी है और गऊ अपनी ये अपनी यहीं की मूल इसी अच्छा, प्रांत की मतलब अपनी मूल नस्ल यहीं की हरियाणा की बेटी है ये? हाँ, हरियाणा की बेटी और शंभू महाराज की ये बच्ची है। बछड़ी है। हाँ जी। यानी कि हरियाणा और थार पारकर मिक्स है ये। मिक्स है जी। और इसकी माता जो थी उसने क्या दूध कुछ दिया? इसकी माता का दूध तो ये 8-10 लीटर था जी। जी हाँ, लेकिन इसने 2 दांत में 14 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर में दे दिया था। फर्स्ट टाइमर ने इसने 14 लीटर दूध दिया। 14 लीटर दूध। देखो शंभू महाराज की जो है ना प्रोजनी बहुत जबरदस्त थी जी। हाँ, एक्सपायर हो गया अब तो। भाई देखो, कोई भी रिकॉर्डेड जो बुल होता है हाँ जी, जो वो लाइन का, उसका ये तो देखने को हमें मिलता ही है। चांदन से आया था भाई साहब। और इसको और भी दिखा देता हूँ आपको। ठंडी बहुत है। अब तो ये प्रेग्नेंट है अपने चंदू महाराज से जी। हाँ जी, अपने वाले बछड़े से प्रेग्नेंट है। और ये लंपी का दूध सूखा गई थी, नहीं तो इसको 14 लीटर दूध था। लेकिन लंपी में आने के बाद ये मानो कि बिल्कुल मृत्युशैया पे थी, लास्ट स्टेज होती है वो। लेकिन ये बच गई अपनी सारी गाय जी। अपने को कोई हानि नहीं हुई जी। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल गाय से भी हम कितनी अच्छी आगे ब्रीडिंग कर सकते हैं। जो अच्छी एक भी लाइन को अगर हम क्लियरिटी ले लेते हैं बुल को, तो भी वो आपके सामने रिजल्ट है। नहीं, शंभू महाराज की जो बहन है ना जी, वो जीतू भाई के पास है भी, ऑलरेडी भी है। एक उनकी बहन जो है वो जीतू भाई के पास है। और उनकी प्रोजनी और भी आई है फील्ड में। तो वो सभी ने दूध अच्छा ही दिया है, 14-15 लीटर दूध के आसपास दे दिया। अगर कोई आपका किसी गौमाता का कोई भाई लेना चाहे, बेचने का विचार हो, तो आपसे संपर्क भी कर सकता है वो? हाँ, कर सकता है जी। आप अपने एक बार फ़ोन नंबर और बोल के बता मेरा सकते हैं। 94 167 72 067 बस। इधर ये जो बछड़ा है जी। ये बछड़ा भी अपना 21 162 का एनडीडीबी का। हाँ, एनडीडीबी का है जी। हाँ, एक थार पारकर नंदी, तो उसी का बच्चा है ये जी। हाँ, 21 162 का। और ये हाँ, ये गऊ अपने पास रहेगी। तो अगर ये कोई बच्चा भी लेना चाहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। अगर कोई पालने के लिए अगर कोई नंदी बनाना चाहे तो। नंदी बनाना चाहे तो हाँ जी। अभी तो ये मान लो हफ्ते भर का बच्चा है। हाँ 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 जी। तो अभी तो बड़ा हो जाएगा तब देंगे। जी 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 जी। हाँ, अभी तो दूध पिलाते हैं छिका के। जी। ये भी दे देंगे, कोई बात। अगर कोई इच्छुक हो तो लेने का। हाँ, सही बात है। प्रेशर नहीं है किसी पे। जी बिल्कुल। हाँ, बाकी कोई पैसे वैसे नहीं लेंगे। जी जी, बहुत अच्छी सोच आपकी कि कहीं कोई भाई जो है ना अच्छी आगे नस्ल जो बढ़ा सके। जी जी, जी। और बहुत अच्छा गाय पालने वाला ये ना भाई काटने वाला हो। हाँ, सही बात है भाई साहब। ऐसे तो बिल्कुल हमें ये ध्यान गऊ रखें। भी अपनी बहुत अच्छी गऊ है। हाँ जी। हाँ जी। इसके अपने पास है अभी 4 हो गए। 2 इसकी बछड़ी होगी, एक बछड़ा जी। और ये 4 होगी इसकी जनरेशन। जी जी जी। 4 जनरेशन होगा। ये भी अच्छी है, शांत है वैसे बिल्कुल। बिल्कुल शांत है ये तो। दूध आप जो है ना जी। दूध आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये बच्चे ने मुंह लगा दिया तो पाउस की है। जी जी जी। हाँ जी, ये मुंह लगते ही है ना, बच्चे ने मुंह लगा दिया था जी। तो पाउस की है।
बाकी ये हाँ प्रदर्शनी में लेके गए थे हम इसको। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये दादरी जो प्रदर्शनी थी ना। हाँ, इसकी पिछली वीडियो दादरी से ही थोड़ी सी हल्की कवर कर पाए, क्योंकि वहाँ उस हलचल के दौरान अच्छी तरह से इसको हम नहीं दिखा पाए। देखो वहाँ तो जो है ना प्रदर्शनी का रवैया तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो रवैया कुछ अलग ही रहता है। बाकी वहाँ कोई रिंग के अंदर थार पारकर प्योर गाय नहीं थी। फार्म की तो कोई गाय नहीं थी, न चांदन की थी न सूरतगढ़ की थी। मैंने देखा था सब मिक्सिंग थी, हरियाणा मिक्सिंग कोई नहीं, अपनी तो ये फार्म से ही थी। हाँ अपनी, देखो उनको पता ही नहीं है, डॉक्टरों को एक्चुअली पता ही नहीं है थार पारकर क्या होती है। बिल्कुल। हाँ, एक आम किसान जो है ना वो ज़्यादा जानता है उनसे तो। हाँ, उस बात से तो यही रिजल्ट है, जब उन्होंने चांदन फार्म की गाय की तरफ ही नहीं देखा, उन्होंने ये ही नहीं चेक किया कि ये गाय कौन सी लाइन से है। जी जी जी। और फिर भी इसके वैसे बॉडी करेक्टर भी तो अच्छे हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसको जो है ना, हाँ गल कम्बल देखो, माथा देखो, इसका हम्प देखो, फिर छोटा कद। थार पारकर प्योर गाय जो है वो प्योर थार पारकर गाय की एक ही पहचान है भाई, छोटा कद मिलेगा आपको। जी जी, और झुल्ली झाली मिलेगी। जी है जी, झूलती हुई मिलेगी ऐसे। स्किन तो लूज होती है थार पारकर की, ढीला ढाला मिलेगा। ये जो गल कम्बल रहता है ना थार पारकर का, ये गल कम्बल रहता है ये साहीवाल से भी ज्यादा रहता है। एसटी साहीवाल। और लेकिन ये पीछे अडर तक जाता है। हाँ, ये अगले पैरों से होता हुआ नाभि से अडर तक जाता है। ये जो है ना ये चीज जी, ये चीज है, ये देखो। हाँ जी, ये देखने वाली चीज है। बिल्कुल ये चीज जो है ना ये पीछे चली जाती है, पीछे अडर तक। मतलब अपने ये झालर यहाँ छाती के ऊपर भी झालर रहती है। हाँ, मतलब मुंह से लेके हम अडर तक कह सकते हैं, बिल्कुल स्किन जाएगी। ये ठोडी जो होती है ना, ये ठोडी में यहाँ वी बनता है। अगर जिस गाय में यहाँ वी बनेगा और झालर ये लंबी चौड़ी झालर होगी, इसका मतलब छोटा कद, ओछी गोडी, ये थार पारकर की मेन पहचान है। जी जी। हाँ जी, थार पारकर की सबसे अच्छी पहचान यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और माथा जो है ना प्लेन मिलेगा। हाँ, पसरा हुआ माथा मिलेगी। हाँ, और थोड़ा सा गिर के टाइप में, मतलब जो है ना, हाँ थोड़ा सा पसरा हुआ माथा, इसी को कहते हैं। जैसे गिर के अंदर जो है ना, गिर का ज्यादा हो गया, लेकिन गिर का देखो, गिर का ज्यादा पसरा हुआ रहता है। हाँ जी। हाँ, गिर का बिल्कुल गोल रहता है। हाँ हाँ, उल्टे मटके गोल नहीं, लेकिन है इसी आकार में मिलता जुलता। मतलब जो प्योर गाय है ना गिर प्योर गाय भी पहचानने का तरीका है। जैसे आप बिल्कुल इसका मुंह देखोगे ना तो आपको छोटा तो मुंह मिलेगा इसका, बिल्कुल छोटा मुंह। और ये जो मटके की तरह है ना, जैसे मटके को हम उल्टा कर देते हैं तो गोल मिलेगा मटके की तरह। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ गिर को पहचानने का सबसे पॉइंट यही है, अहम पॉइंट। ये बिल्कुल इसके अंदर मिलता हुआ है। हाँ जी। ये खड़ा नहीं है, अगर ये खड़ा होगा ना तो इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दोगली होती चली जाती है। जी जी। ये जो चीज़ है ना ये मेन पहचान होती है। और कान, हाँ कान की इसकी एक बनावट देखें जी, तो कान पे आप यहाँ जो है ना, अगर हम सिक्का टेकेंगे तो यहाँ सिक्का टिक जाएगा। जी जी। अगर आप सिक्का रखोगे तो ये कान को छोड़ दो, सिक्का रख सकते हैं। हाँ, तो ये कान देखो, हम ये मोड़ नहीं रखा, नेचुरल ये बिल्कुल 90 के एंगल पे मुड़ा होता है। ये 2 इंच नीचे से कान बिल्कुल मुड़ा होना चाहिए जी। कई गायों में क्या होता है, लोग बाग सोचते हैं ये भी गिर है, वो हल्का सा कवर लिए होता है ऐसे। जी जी। घुमाव, जिसको घुमाव कहते हैं ना, लेकिन घुमाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुड़ा हुआ होना चाहिए नीचे से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और ये कान जो है ना यहाँ से ऊपर से गोल मिलेंगे, नीचे से मुड़ा। गिर की तो यही पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। गल कम्बल गिर में भी अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं, खड़ी होगी जब ज्यादा हम भी अच्छा होता है गिर में। हाँ, हम तो रहता है सभी, देखो भारतीय मूल नस्ल है वो। हाँ, सब में मतलब कम ज्यादा हम पर रहता है, लेकिन गिर में भी अच्छा देखने को मिलता है। थोड़ा सा जो है ना, जैसे हम पे इसमें देखेंगे थार पारकर और राठी में कम दिखेगा। गिर में और हरियाणा नस्ल, हमारी जो हरियाणा प्रांत की नस्ल है उसके अंदर हरियाणा गौमाता में ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी। और थार पारकर में कम मिलेगा, साहिवाल में। साहिवाल का और थार पारकर का एक ही चीज का। हाँ जी, राठी का भी नहीं। 2 गायों को मैं देता हूँ, देखो जी। जो गाय है ना, मानो कि ये गाय है जी, या ये गाय है जी। अब इस गाय को आप अगर लाल पेंट कर दोगे जी, लाल पेंट कर दो इस गाय को, तो ये प्योर थार, वो जो साहिवाल बन जाएगी। साहिवाल को और ये जो थार पारकर है इसको पहचानने का एक ही मूल मंत्र है, दोनों गाय सेम है, सिर्फ कलर परमात्मा ने इसको सफ़ेद दे दिया, उसको लाल दे दिया। जी जी। हाँ जी। अगर इस पे लाल पेंट कर देंगे तो प्योर साहिवाल हो जाएगी। सेम इनका गल कम्बल मिलेगा, सेम हम्प मिलेगा, मुंह भी सेम, माथा भी पसरा हुआ, वही उसका साहिवाल का। वही थार पारकर में मोटे सींग भी होते हैं? नहीं, थार पारकर गाय अगर किसी के पास पतले सींग की है तो वो थार पारकर नहीं है, उसमें सांचौरी का मिक्स है। अच्छा। या हरियाणा का मिक्सअप है। थार पारकर के मोटे, मजबूत और सीधे ऊपर की तरफ, कांकरेज की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मतलब सींगों से तो हम कांकरेज की तरह कह सकते हैं। हाँ, नहीं, कांकरेज से ये 50% होते हैं। वो उसके लंबे ज्यादा होते हैं, इसके मतलब इसके छोटे। अगर मोटे सींग नहीं है ना तो आप ये मानो कि फिर वो ये थार पारकर नहीं है। हाँ जी। ये देखो, यही मैं भी ये सोच रहा था कि सींग मोटाई में आते हैं थार पारकर के।
हाँ जी। जितना मोटा वो सिंग है इतना मोटा ये सिंग है। जी जी। हाँ, लेकिन ये क्या है ना, फार्म की गाय है तो इस पे नट लगा हुआ है, गरम नट। हाँ, तो वो सिंग दबाते हैं, ये हल्का दबा हुआ है, निकल गया इसलिए। हाँ, निकल अच्छा, गया। ये देखो आप सिंग, देखो यहाँ से कितना लंबा सिंग है। बिल्कुल, ये तो दबा दिए ना, अब देखो बिल्कुल। कितना मोटा निकल रहा है, इतना मोटा साइज का निकल रहा है नीचे से। बिल्कुल। अपने पास 7237 का बेटा भीमबुल जो है उसके भी ऐसे ही मोटे सिंग हैं सूरतगढ़ फार्म में भी। तो ये तो बिल्कुल सही आज आपने जो है ना बताया कि थार पारकर में पतले सिंग नहीं होते, मोटे सिंग होते हैं। नहीं, थार पारकर में अगर पतले सिंग है ना, हाँ तो वो या तो हरियाणा मिक्स है, हाँ जी, या फिर वो सांचौरी मिक्स है, और ज्यादातर प्योरिटी में नहीं आ सकते पतले सिंग। हाँ, और लोगों का तो क्या कहना भाई साहब, थार पारकर जो है ना 25,000 में थार पारकर बेच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, राठी गाय को, सफेद कलर की राठी गाय को, सूंड वाली को सब थार पारकर कहते हैं। भाई साहब मैं एक बात सोचता हूँ हाँ जी, कालू भाई, कि हमारी मूल भारतीय नस्ल की कोई भी प्योरिटी में गाय हो, किसी नस्ल में भी हो, हाँ जी, तो वो 20, 30, 50 हज़ार की शायद मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में मिल जाए प्योरिटी में, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे देखो ट्रेडिंग वाले भाई साहब बेच देते हैं। अब वो क्या होती ना, वो न तो दूध देती न लात मारती। आप गाय कोई भी खराब नहीं है। बिल्कुल। साहिवाल, राठी, कांकरेज, हरियाणा और ये थार पारकर, साहिवाल कहे कुछ भी कहे, लेकिन प्योरिटी बेस्ट है। प्योरिटी बेस्ट है। हाँ, और उसी की कीमत है। हाँ, उसी की कीमत है। अगर आपको राठी पालनी है ना तो प्योर राठी पालो, आपको साहिवाल लेनी है तो प्योर साहिवाल लो, हरियाणा लेनी है तो प्योर हरियाणा लो। दूध तो लगभग प्योरिटी में सभी 20 लीटर पे चली जाती है, ऐसी तो मैंने नहीं देखा। हरियाणा नस्ल की गोवंश है, वो भी 20 लीटर पे चली जाती है। वो तो भाई साहब जितू भाई के पास है बहुत सी गायें, 25, 24, 22 लीटर की है, लेकिन प्योर है वो, लोगों को कीमत का पता ही नहीं रहता। अब एक गौशाला की गाय जैसे वहाँ प्रदर्शनी मैंने देखा थार पारकर में लगा रखी थी, और वो न हरियाणा न थार पारकर न राठी, उसमें राठी का मिक्स था, वो उसको सेकंड फूल बन गया था। और वो जी बहुत बड़े हैं, उन्होंने जज वज को सबको हैंडल रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं। तो देखो हम किसी का नाम नहीं ले, जो जिसकी नहीं, वो हमको तो पता ना, हम नाम ले देते हैं, हमको क्या दिक्कत है। नहीं भाई साहब, वो अपना काम कोई किसी तरीके से करो। लेकिन इस सींग की मैंने आपको बता दिया मेन पहचान। देखो सींग, ये देखो कितना चौड़ा सींग है, ये सींग यही है बस, देखो कितना चौड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चौड़ाई होनी चाहिए। देखो बस तो चलें एक बार छोटे नंदी महाराज की तरफ। आपको जो है ना बछड़े के भी सींग दिखाता हूँ, आ जाओ जी। वो तड़े हुए हैं, लेकिन चलते हैं और एक छोटे नंदी महाराज जो तैयार कर रहे हैं कालू भाई, उसके भी दर्शन कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कालू भाई का जो है ना बहुत टॉप ब्रीडिंग लाइन का जो है ना थार पारकर का नंदी महाराज जो तैयार कर रहे हैं, उसको भी आप देख, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखो भाई साहब, ये जो है ना 31-32 का है, चांदन फार्म से जो है 31-32 जो मैंने बताया वीडियो में पहले भी, वो चिमनानंद महाराज जी के पास अभी बुल चला गया है, वहीं से सीमन मिलेगा अगर किसी को लेना हो तो जी। लेकिन उसी का हमको ये था कि भाई नंदी, इसकी माँ अच्छी है दूध की जी, और ये बाप लाइन से बहुत अच्छा है ही, इसलिए नंदी बना लिया। और सिंग की बात करें तो देखो जी, 20 का सिंग देखो कितना मोटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग मतलब 3 इंच के करीब ना मान के चले। तो थार पारकर गाय में ये देखो माथा जो है इसका थोड़ा सा हल्का वो पसरा हुआ माथा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये अपने को कान जो है ना, वो एक इसकी मेन पहचान और भी है। थार पारकर गाय में कभी भी आप देखोगे तो पेंडुलस कान मिलेंगे। पेंडुलस का मतलब होता है नीचे लटके हुए। हाँ, मतलब गिर मॉडल में लटके हुए। हाँ जी, लटके हुए मिलेंगे। देखो पेंडुलस कान रहते हैं, चौड़ाई भी लिए होते हैं और थोड़े हल्के मोटे रहते हैं। और गलकम्बल की बात करें, देखो ये वी बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये वी बन रहा है ना। हाँ जी, हाँ, ये प्योरिटी की यही पहचान है इसकी जी, वी बनता है। अब ये कलर जो है ना बिल्कुल व्हाइट है ये। हाँ, ये तो सर्दी की वजह से थोड़ा सा, और ये है ना पूरी सर्दी भर रहता भी यहीं है। पूरी सर्दी यहीं रहा है। कितनी उम्र हो चुकी इसकी? इसकी भाई साहब 2.25 साल होगी। 2.25 साल का हो चुका। अभी सर्विस देने लग गया? सर्विस इसकी तो गाय भी वैली। अच्छा, हाँ जी, बछड़ी दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। आपने जल्दी थोड़ी सी की, 1 साल पे सर्विस दे दिया था ना आपने तो इसका तो थोड़ा दूध भाई साहब, इसकी एक वीडियो दूंगा मैं आपको, मैं चाहे सबका दूध पिलाता। देखो इसका ये जो गलकम्बल वाला सिस्टम है ना जी, ये देखो ये जाता है ना, ये देखो यहाँ से छाती के नीचे से होते हैं बिल्कुल, और ये नेवल फ्लैप आ गया और ये टेस्टिकल कोई पार कर जाएगा। देखो पीछे तक जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इसको रूडिमेंट्री टिस्ट इनको कहते हैं, रूडिमेंट्री टिस्ट। हाँ जी, देखो है भाई, छोटो इधर दिखा। देखो ये जो है ना, ये रूडिमेंट्री टिट्स है। देखो इनकी गैपिंग देखो कितनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, रूडिमेंट ये मतलब मेन पहचान। जैसे हम जो है ना, जो बच्चियाँ हमारे पास आएगी तो उसका क्या है ना, कि उसका आर्डर जो है वो विकसित होगा, लेवटी आंचल उसका विकसित होगा, उसके थन कितनी दूरी पे आएंगे। तो ये रूडिमेंट्री टिट्स हैं जो है ना, ये दर्शाते हैं। देखो 3 इंच का गैप है, 3 से 4 इंच का। तो ये जो गैप है ना, यही गैप उसके थनों को दर्शाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये टेस्टिकल जो है ना, इसके बिल्कुल इक्वल है, दोनों टेस्टिकल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। हाँ, और थोड़े हल्के टेस्टिकल नीचे से
पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए और मतलब वैसे पतला नुमाकार नीचे से। हाँ जी, हाँ जी। कई भाई क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं सांड पालने में जी। अगर किसी को भी मेरी सलाह से, जैसे मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, एक किसान हूँ, लेकिन मेरी सलाह यही है, अगर किसी ने सांड पालना है तो ये जो नीचे होता है टेस्टिकल, ये जो लास्ट इसका टेस्टिकल का नीचे का ये जो है ना, कई बार यहाँ पे बहुत कट होता है और 2 फड़ी सी बन जाती हैं नीचे जी। तो उसको जैसे डब्लू आकार में, जी डब्लू आकार का टेस्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जब है ना, जब गाय बनाएगा वो जो बछड़ियां देगा, वो बछड़ियों की लेवटी में जो क्लेफ्ट बोलते हैं ना पीछे में, जो उसके इतना जगह आएगा पीछे लेवटी में कट मिलेगा उसको ऐसे। अच्छा वो हाँ, यही इसको डिपेंड करता है। एक सांड एक ऐसी चीज है, अगर आपने सांड नंदी का चयन आपने बेस्ट कर लिया तो आपकी गाय ऑटोमेटिक बेस्ट बनेगी। जी। हाँ जी, इसके जैसे इसका पूड़े की जो है ना, ये पुट्ठा जो है ना, ये पुट्ठा इसका बेस्ट थार पार्कर का है। जी। ये पुट्ठा जो बेस्ट थार पार्कर का है, इसकी पूंछ का जो साइज है वो भी बेस्ट है। देखो थार पार्कर गाय की थोड़ी पूंछ छोटी मिलती है, अपनी जितनी भी इंडियन कल्चर की जितनी भी गायें हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी देसी गोवंश है, सभी का पूंछ छोटा रहता है, लेकिन इस थार पार्कर का छोटा रहता है, लंबा पूंछ नहीं होना चाहिए गाय का। जी। हाँ जी, बस चलो। और ये आज तक भाई साहब हमने तो मोरी भी नहीं डाला है जब से इसने जन्म लिया है, नए नाथ डाला है। अच्छा। और मैं तो लाइफ टाइम जब तक ये मेरे पास रहेगा नहीं डालूंगा, आप बिक्री का नहीं करूंगा कभी भी। किसी भाई को चाहिए तो इच्छा भी जताई क्या कुछ, वैसे थोड़ा सा अंदाजा दे, क्या कुछ तक की इच्छुक थे इसको? ये 1 साल पहले भाई साहब 1,70,000 रुपये अपना जो यहाँ झाड़ली का सरपंच है वो दे रहे थे, लेकिन दिया नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब आपका तो इसको देने का विचार ही नहीं, कभी भी नहीं, पैसे कोई वैल्यू नहीं है। सीमन भी निकलवा दूंगा, क्योंकि अपने को तो देखो बहुत टेक्निकल काम है, मैं तो सीमन भी अवेलेबल, लेकिन मेरे को क्या है ना, सीमन में निकलवाना नहीं चाहता। जी। नेचुरल मेटिंग रहती है। सीमन तो भाई साहब आपके जो दादा दौड़ा डेयरी फार्म में जो भीमबुल है उसके जल्दी ही तैयार। देखो मेरी क्या सोचना है, मेरी गायों की तो इससे लाइन मिलती है। जी। हाँ, तो मेरी तो मजबूरी है जी, मैं तो इससे गाय प्रेग्नेंट नहीं करवा सकता। जी, क्योंकि ये खुद भी चांदन का ही है और मेरी गाय भी चांदन की है, तो इनका ब्लड जो है सेम है, तो मैं तो नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैंने नंदी पाल लिया अपने शौक में, नहीं। हाँ, इतना ठंडा बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। आप जो है ना इसके नीचे बैठ सकते हैं हम, देखो इसके नीचे से मैं निकल जाता हूँ और खुला खड़ा है, कोई नाथ नहीं, कुछ भी, नीचे बैठा हूँ, इसको कोई नाथ ही नहीं है, नहीं इसको मोरी है, इसके नीचे बैठ के मैं चाय पी लेता हूँ, ये पैर तक नहीं हिलाता। बेस्ट नंदी है। थार पार्कर का गुण जो है ना, अगर आपने थार पार्कर के गुण देखने ना, तो ठंडाशील स्वभाव ही थार पार्कर है जी। जो गायें जैसे हमने रिंग में देखी, आप भी वहाँ मौजूद होंगे, रिंग के अंदर जो गाय देखी, देखो सू मचा रही जो गाय जी, तो सू मचाने का मतलब थार पार्कर के करैक्टर नहीं है, ब्लड नहीं है इनमें। थार पार्कर थार पार्कर ब्लड वो होता है ऐसे सो जाएगा मालिक को देखकर, ये मेरे को देख, मैं तो इसके ऊपर भी सो जाता हूँ। जी। हाँ जी, इसके नीचे घुस जाता हूँ, देखो कुछ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल नीचे बढ़ रहा हूँ, देखो बिल्कुल भाई साहब। हाँ, इसके नीचे बैठ के चाय पी लेता हूँ, बगैर नाथ का, बगैर मोरी का जी। हाँ जी, लेकिन ऐसा है ना, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करता, लोग बाग तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चलाते हैं, लेकिन अपना तो देखो HF गाय का फार्म भाई साहब यही घूमता रहता है जी भाई साहब। हम तो एक ही आपको देखो आपसे विनती करेंगे कि आप ठीक है अपना व्यवसाय बनाए हुए हैं HF से, लेकिन हमारी मूल भारतीय की तरफ भी आप थोड़ा अच्छा रुझान नहीं अपने पास देखो गाय जो है सब सेलेक्टेड है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं तो लोगों को भी यही कहता हूँ भाई, सभी अपने घर के अंदर एक गाय थार पार्कर नहीं रखो तो हरियाणा नस्ल की जरूर रखें। जरूर, हाँ अपनी, हाँ वो तो होनी चाहिए। जी, हरियाणा नस्ल की रखो आप। अगर आपको हरियाणा नहीं पसंद है तो आप हरियाणा पे थार पार्कर का नंदी यूज कर लो। हाँ बिल्कुल। बाद में आपकी थार पार्कर हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, एक नंदी अपने पास ये भी है, अपनी एक गऊ एक्सपायर होगी, पहले मेरे पास एक गऊ थी। अच्छा। ये जो है उसको क्या कहते हैं, लिया देना डंडी देना, बस बेटा। हाँ जी, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा अब ये कहता है बस मेरे नीचे बैठा रहे, बस। अच्छा, ये जो है ना अपने पास एक साहिवाल गऊ थी जी। हाँ, ये उसी का बच्चा है, इसी की एक बहन भी है अपने पास। जी। हाँ जी, ये जो है ना चिमनानंद महाराज जी का है, KGS जी के टिक्के का। अच्छा। और इसकी बहन भी उसी टिक्के की है। जी। हाँ, तो ये कोई एक पहले बछड़ा था इसी गऊ का, वो तो मैंने दे दिया हमारे इधर के जो करीरा गांव पड़ता है जी, तो उसके एक अपना मित्र है, उसके पास ये ऐसी गाय है 70-80, तो उसको दे दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था वो जी। हाँ, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो साहिवाल है ही नहीं। जी। अगर किसी भाई को चाहिएगा तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन मैं लेकिन पैसे वैसे में तो बेचूंगा नहीं। जी। हाँ, देसी गोवंश के भाई सब पैसे क्या लेने। बिल्कुल। इसके भी टेस्टिकल देखो आप, लेवल फ्लैप देखो इसका कितना अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, वही थार पार्कर सेम होता है ये। बिल्कुल। इसके टेस्टिकल देखो कितने गजब के हैं। नहीं, इसमें नीचे क्लेफ्ट है, इसमें जो है ना जो हाँ नीचे में वो डब्लू जो नहीं बढ़ना चाहिए, सबसे मोटी कमी सांड के अंदर, ये ध्यान रखें आप, देसी गोवंश जो भी है पालने वाले, ताकि इसमें जो है ना डब्लू नहीं बढ़ना चाहिए जी।
तो चलिए भाइयों, आपने जो है ना कालू भाई ने बहुत अच्छा अपना कीमती समय निकाल करके बहुत अच्छी हमारे को जो है ना जानकारियाँ दी, और इसके लिए हम भाई का बहुत धन्यवाद करेंगे। और साथ की साथ जो यही है, आप देख सकते हैं पूरा जो है ना, अभी आप जैसी भी आपको जानकारी जो मिली उसके लिए हमें ज़रूर बताएं और आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।